नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की खबरों पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक और यादगार क्षण है, क्योंकि आज हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। चंद्रयान की सफलता पर मैं देश के कर्मठ वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा उठा है। पूरे देश को आज चंद्रयान की चंद्रमा पर उतरने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रयान-3 मिशन के जरिए भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के युक्त लैंडर मॉड्यूल कल शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक अभियान जो है वो पूर्ण हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इस अभियान से जुड़े हुए सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी तक हम इससे पहले हम शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन जब अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया इस अभियान ने, तो अब सब बधाई के पात्र हैं। स्वाभाविक रूप से देश का नाम ऊंचा हुआ है और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत आगे बढ़ा है, भारत अपनी एक अलग पहचान के साथ खड़ा है पृथ्वी पर, तो नरेंद्र मोदी जी आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं और ऐसे में इस अभियान को बहुत बड़ी ताकत, मजबूत नेतृत्व से मिली। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब पिछली बार थोड़ी सी कमी के कारण थोड़ी सी कसर छूट गई थी सफलतापूर्वक उस अभियान को पूरा करने में, अब की बार साइंटिस्ट ने उस अभियान को सफल करने के लिए दिन रात परिश्रम किया, मेहनत की। और मुझे अच्छी तरह से वो भी वाकया याद है जब बहुत भावुक हो गए थे उस वक्त इसरो के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर गले मिले और मोदी जी ने उसी वक्त कह दिया था कि भावुक होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, आप फिर से जुट जाइए काम में, ये काम पूरा करना ही है। और उसको निर्धारित समय में जो लक्ष्य तय किया था उसमें सब। हिमाचल प्रदेश में बरसात में जल जनित रोग का खतरा बढ़ता रहा है। प्रदेश में इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में स्क्रब, टाइफ्स, आई फ्लू, जॉन्डिस के मामले आने शुरू हो गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने की। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही पीएचसी, सीएचसी और जिला स्तरीय अस्पतालों को इन बीमारियों से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने बताया कि प्रदेश में 24 घंटे में आई फ्लू के 2740 मामले सामने आए हैं और जिला हमीरपुर में 160 मामले आए हैं। स्क्रब टाइफस के अभी तक 34 मामले आए हैं, इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। इनके साथ ही जॉन्डिस के 5, टाइफाइड के 59 और डायरिया के 322 मामले सामने आए हैं। अजीबोगरीब किस्म की बारिश आ रही है। बहुत से घरों में तो ऐसा भयानक सड़क हालात हो गए कि लोग सच में आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित है कि इस प्रकार की स्थिति में वाटर बोर्न डिजीज़ आई हैं, जैसे आई फ्लू की बहुत सी घटनाएं, जिसमें कल हमने देखा था पूरे स्टेट में 2740 जो आंकड़ा बताता है, और हमीरपुर एलोन में कल 160 बताई गई हैं। ये बात सही है, क्योंकि इन दिनों में ये आम तौर पे होती है। कुछ तो ये आपस की जो सैनिटेशन और हाइजीन को ना ध्यान में रखते हुए
ज़्यादा फैलती है और कुछ वातावरण ऐसा होता है कि इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की बीमारियां आम चली आती हैं। जैसे आपने कहा कि स्क्रब टाइफस के केसेस अभी तक हमारे पास 34 बताए गए हैं जो हैं, है ना, 34, और हमारे डेंगू का कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, नो डेंगू केसेस। हालांकि इसके आसार होते हैं, इसके आसार भी हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि हमने किस प्रकार की एडवाइस। प्राकृतिक आपदा से इस बार हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा। प्रदेश के जिला कुल्लू और मंडी में इस बार आपदा से भारी नुकसान हुआ है, जहां ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखते हुए अब इसके तटीकरण को लेकर आवाज उठने लगी है। वहीं कुल्लू जिला के आनी में कई मकान जमींदोज हुए हैं, लेकिन अच्छी बात रही कि दरार की सूचना पहले ही मिल गई थी, उसके बाद भवनों को खाली करा दिया गया था। को अगर जिंदा करना है तो बरसात थमने के बाद तुरंत हमें सबसे पहले तो सैलानियों में विश्वास पैदा करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी देनी हो। उसमें जो सड़क के रास्ते हमारे बेशक अपना परवाणु से शिमला है, या हमारा कीरतपुर से मनाली है, या हमारा ये कांगड़ा से लेकर होते हुए मंडी तक का इलाका है, इन सभी रास्तों को इनको बिल्कुल बेहतर करना होगा, और इस पे ताकि गाड़ियां आसानी से दौड़े। और उसके साथ में मैं समझता हूँ हमारे कुल्लू क्षेत्र में तो सबसे बड़ा एक ही माध्यम होगा कि हम दशहरे को बड़े धूमधाम से मनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आज पूरे 60 दिन दशहरे को बचे हैं। हम पीछे जश्न आज़ादी कुल्लू में मनाने का कार्यक्रम था, उस दिन मुख्यमंत्री जी को भी कुल्लू में आना था, तो हम कर्टन रेजर उसको मान रहे थे कि 70 दिन जब तब दशहरे को रह रहे थे 15। प्राकृतिक आपदा से इस बार हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। पर्यटन को लेकर सुंदर ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान कम हुआ है। ऐसे में पर्यटकों के मन में एक बार फिर से विश्वास पैदा करने की जरूरत है। कुल्लू में पर्यटन को फिर से जिंदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को बेहतर तरीके से मनाएंगे। अब तक 9 देशों में कुल्लू आने की हामी भरी है। 60 दिन बाद विश्व प्रसिद्ध दशहरा होना है। को अगर जिंदा करना है तो बरसात थमने के बाद तुरंत हमें सबसे पहले तो सैलानियों में विश्वास पैदा करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी देनी हो। उसमें जो सड़क के रास्ते हमारे बेशक अपना परवाणु से शिमला है, या हमारा कीरतपुर से मनाली है, या हमारा ये कांगड़ा से लेकर होते हुए मंडी तक का इलाका है, इन सभी रास्तों को इनको बिल्कुल बेहतर करना होगा, और इस पे ताकि गाड़ियां आसानी से दौड़े। और उसके साथ में मैं समझता हूँ हमारे कुल्लू क्षेत्र में तो सबसे बड़ा एक ही माध्यम होगा कि हम दशहरे को बड़े धूमधाम से मनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आज पूरे 60 दिन दशहरे को बचे हैं। हम पीछे जश्न आज़ादी कुल्लू में मनाने का कार्यक्रम था, उस दिन मुख्यमंत्री जी को भी कुल्लू में आना था, तो हम कर्टन रेजर उसको मान रहे थे कि 70 दिन जब तब दशहरे को रह रहे थे 15 तारीख। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों ने धर्मशाला के कचहरी चौक पर जमकर खुशी मनाई और लड्डू बांटे। इस सफलता के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसरो के सभी वैज्ञानिकों और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस नज़ारे को देखने के लिए बीते दिन सभी नेता और कार्यकर्ता समेत आम लोग 2 घंटे पहले से ही टेलीविजन पर आंखें गड़ाए हुए थे। जैसे ही चंद्रयान का लैंडिंग हुआ, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठा। बीजेपी जिला कांगड़ा जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा ने कहा कि हिमाचल में आपदा की स्थिति के बीच चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने एक सुकून दिया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता
कि भारत देश विश्व में पहला स्थान पर आ गया है। हिमाचल में एक आपदा की स्थिति है, परंतु चंद्रयान 3 की जो सेफ लैंडिंग है, ये एक सुकून देने वाला पल हमारे लिए आया है। आज हम धर्मशाला वासी हमारे देश के वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और समस्त देशवासी प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं कि भारत अब उन 4 राष्ट्रों की श्रेणी में है, रशिया, अमेरिका और चाइना, और चौथा भारत उस श्रेणी में आ गया है जिसके कि चंद्रयान की सेफ लैंडिंग। इसके लिए हम समस्त देशवासियों को बधाई देते हैं। का विषय है चंद्रयान 3 जो है वो उसकी लैंडिंग सेफ लैंडिंग हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के, समस्त इसरो के वैज्ञानिकों को हम बधाई देना चाहते हैं। विशेष तौर पर वो इस बधाई के पात्र हैं। पूरा देश, पूरा विश्व आज इस विशाल जो इवेंट जो हुआ उसे वो देख रहे हैं और उन देशों को भी आज जवाब मिल गया जो इसका विरोध करते थे और कहते थे कि ये असंभव है। आज उनको भी जवाब मिल गया और पूरे देश के समस्त नागरिकों को बधाई। भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला जिला कांगड़ा की तरफ से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। शिमला के महापौर सुरिंदर चौहान ने कनलोग बाईपास का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इसे वाहनों के आवागमन के लिए फिर से तैयार करवाया। इस मौके पर उनके साथ आलोक पठानिया मौजूद रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिमला शहर में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही महापौर ने कनलॉग के रेन शेल्टर में अन्य सार्वजनिक कार्य किए और जनता के बीच जाकर महापौर ने उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान महापौर सुरिंदर चौहान ने कहा कि प्राथमिकता के सार्वजनिक कार्य नहीं रुकने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में तीसरी बार फिर मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। कुल्लू के आनी में 8 मकान गिर गए, जबकि 2 मकानों को अभी भी खतरा बना हुआ है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 24 घंटे में भारी बारिश से 13 लोग मारे गए हैं और 6 लापता है। इस दौरान राज्य के 24 स्थानों पर भूस्खलन और 3 स्थानों पर बाढ़ की घटनाएं हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि कुल्लू में हादसे के पहले ही मकानों को खाली करवा दिया गया था, जिस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि हिमाचल में 24 जून से अब तक 360 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 342 लोग घायल हैं। 41 लोग अभी भी लापता है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 12,500 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और प्रदेश में अभी तक 8,291 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया है, जो 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जब से मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है 24 जून 2023, उससे पिछले कल तक के जो मैं आंकड़े में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि 361 लोगों का 361 पीपल हैव डाइड, 361 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है इस बरसात के दौरान और 40 लोगों की जो है वो मिसिंग है। तो हमें जब तक वो डेड बॉडी नहीं मिल जाती हम उसको मिसिंग की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो पानी में बह गए हों या किसी मलबे के नीचे फंसे हों या किसी अन्य कारण से ड्राउनिंग हो। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको आप सबको जोड़ लें तो 400 से अधिक आंकड़ा बैठता है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी तक 12,000 से अधिक जो है हमारे मकानों को क्षति पहुंची है। इन 12,000 में से 2200-2300 के आसपास जो है हमारे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से कि पीडब्ल्यूडी को लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और जो जल शक्ति विभाग है 2,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। अगर सभी विभागों को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनको सबको जोड़ें तो पिछले कल तक की जो
तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में आफत की बारिश हो रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में तबाही का मंजर लगातार जारी है। पहाड़ी हलके के रामशहर, साई, बुवासनी नामक पंचायतों के 1 दर्जन गांवों का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। लोगों के घर टूट चुके हैं और लोग अपने घरों का सामान उठाकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। नालागढ़ विकास खंड अधिकारी गौरव धीमान ने बताया कि कई पंचायतें बारिश की चपेट में हैं, जहां जमीन खिसकने से मकानों में दरारें आ गई हैं। लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उन्हें फौरी राहत दी जा रही है। जब से मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है 24 जून 2023, उससे पिछले कल तक के जो मैं आंकड़े में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि 361 लोगों का 361 पीपल हैव डाइड, 361 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है इस बरसात के दौरान, और 40 लोगों की जो है वो मिसिंग है। तो हमें जब तक वो डेड बॉडी नहीं मिल जाती हम उसको मिसिंग की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो पानी में बह गए हों या किसी मलबे के नीचे फंसे हों या किसी अन्य कारण से ड्राउनिंग हो। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको आप सबको जोड़ लें तो 400 से अधिक आंकड़ा बैठता है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी तक 12,000 से अधिक जो है हमारे मकानों को क्षति पहुंची है। इन 12,000 में से 2200-2300 के आसपास जो है हमारे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से कि पीडब्ल्यूडी को लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और जो जल शक्ति विभाग है 2,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। अगर सभी विभागों को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनको सबको जोड़ें तो पिछले कल तक की जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार 8,300 करोड़ 8300 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक ये डायरेक्ट। कुल्लू में मौसम की मार एक बार फिर देखने को मिली। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। आपको बता दें, हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के बाद 7 इमारतें गिर गई। वहीं भारी बारिश के चलते कई इमारतों में दरार भी आई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 3 मकान पहले ही खाली कराए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं स्कूल और कॉलेज इस दौरान बंद रहेंगे। वहीं हादसे की सूचना पर एसडीएम नरेश वर्मा मौके पर पहुंचे और हादसे का जायजा लिया। यहाँ आनी से होके गुजरता है आनी राम से। यहाँ बिल्कुल पुराने जो हमारा बस स्टैंड है उसके अपोजिट साइड में रोड है, वहाँ पे 4-5 बिल्डिंग्स में लगभग 4-5 दिन पहले जो हमने क्रैक्स डेवलप होते दिखे थे, तो वो सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे और उन शॉप्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेनेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर जो है वहाँ काम कर रहे थे। हमने सबको जो है समय रहते खाली करवा लिया था और इसमें 2 बैंक्स भी काम कर रहे थे, एक जो है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी ऑफिस यहाँ से स्थानांतरित हो गए थे अपने पूरे सामान के साथ। इसके अतिरिक्त जो है उन 4 बिल्डिंग में से 3 बिल्डिंग्स तो अभी तक कोलैप्स कर चुकी है। साथ की जो 2 साइड वाली बिल्डिंग्स हैं उनको भी काफ़ी क्षति हुई है और इसके अतिरिक्त जो पीछे की 4 बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स हो चुकी है और एक बिल्डिंग अभी भी आप देख सकते हैं वो अबाउट टू कोलैप्स है। इन बिल्डिंग से जो है, क्योंकि ये जो पीछे वाली बिल्डिंग्स थी इनमें सुबह ही थोड़ा ज़्यादा क्रैक्स डेवलप होना शुरू हुए, तो समय रहते इन बिल्डिंग्स में जितने भी टेनेंट्स थे या जितने भी हाउस ओनर्स थे वो सबको जो है विकेट करा लिया गया था। तो ऐसा अभी तक जो है किसी भी जानी नुकसान की जो है वो सूचना हमारे पास नहीं है। जो जितना भी ये मटेरियल लॉस यहाँ पे हैं बिल्डिंग्स का या दूसरा, उसकी असेसमेंट कराने के बाद जो है, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी तो उसकी असेसमेंट को करवा के ही पता लगेगा कितनी है। अदरवाइज हमने इन जो आगे वाली 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे, वी हैव ऑलरेडी सर्व नोटिस टू ऑल दोज 4 कमर्शियल।
हिमाचल प्रदेश में आपदा की कड़ी में मुख्यमंत्री और सरकार राहत बचाव कार्यों में व्यस्त है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सक्रिय रहने के आदेश दिए हैं, लेकिन राजगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात शरगुल मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि शरगुल मंदिर राजगढ़ के पास एक चट्टान में बरसात शुरू होने के दौरान ही दरारें आ गई थी, जिसके पश्चात न सिर्फ मंदिर परिसर को खतरा बना हुआ है, बल्कि सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों पर भी संकट बना हुआ है। हालांकि मंदिर समिति ने 1 माह पहले एसडीएम राजगढ़ और अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया, लेकिन 40 दिन बीत जाने के बाद भी अधिशासी अभियंता ने मौके का जायजा नहीं लिया और अब मंदिर के नीचे की दरार और बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ये जो यहाँ पे इलासा आया है, यहाँ शरगुल मंदिर का मंदिर है और यहाँ पे बहुत खतरा पड़ा हुआ है। ये कभी भी किससे गिर सकता है। विभाग से हम विनती करते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी जंगा दिया जाए ताकि हमारा मंदिर सुरक्षित रह सके और इसके साथ मकान भी है वो ये भी सुरक्षित रह सके। यही हमारी प्रार्थना है विभाग से कि जल्दी से जल्दी इस जंगे को दिया जाए ताकि हमारा मंदिर बच सके। जहाँ इस शरगुल मंदिर के पास पहले भी स्लाइड आया था और अब दोबारा यहाँ भी खतरा बन गया है, तो यहाँ कभी भी गिर सकता है। यहाँ पहले भी ये मकान दब चुके हैं, लोग यहाँ पे रात को भाग चुके हैं। हम खुद भी यहीं साथ थे और सारे मकान खाली कर दिए थे हमने रात पर। अब भी इसमें कोई भी ऊपर रहता नहीं है, इसी करके कि ये कभी भी गिर सकता है। और आगे भी अब देख सकते हैं आप, इसमें दरारें आई हुई है और ऊपर से ये कभी भी ऊपर से गिर सकता है और मंदिर को भी खतरा है। साथ में जो मकान बने हुए हैं उनको भी खतरा है और साथ में जो रोड है उसके भी बहुत बुरे हाल है। यहाँ पे रोड आने जाने वालों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है, किसी भी गाड़ी वाले को, किसी भी बस वालों को। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए प्रशासन से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसमें डंगे दिए जाए या जो भी इसमें कार्रवाई हो सकती है, शासन प्रशासन जो भी कर सकता है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। हम मंदिर समिति की तरफ से एसडीएम साहब के पास 17 जुलाई को गए थे और उनसे अनुरोध किया था कि मंदिर के डंगे को बहुत ही नुकसान होने वाला है। उन्होंने अगले दिन के लिए एक्शन साहब को कहा था कि जाके मौका देख के आए, लेकिन आज 40 दिन होने के बावजूद भी आज तक कोई भी नहीं आया। विभाग का कोई भी ऑफिसर यहाँ देखने तक नहीं आया। तो अगर कल को कोई नुकसान होता है, जैसी हालत बारिश की चल रही है, जैसा मौसम चल रहा है, अगर कल को किसी तरीके का जानी या माली नुकसान होता है, उसके लिए ये विभाग खुद जिम्मेवार होगा। राजधानी शिमला में भारी बारिश जमकर तबाही मचाती हुई नजर आ रही है। रामनगर केनाल में पानी ओवरफ्लो होकर घरों में जा घुसा। इसके बाद लोग डर कर बाहर आ गए। स्थानीय पार्षद कल्याण चंद धीमान खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम के कर्मचारी नाले में आए मलबे को हटा रहे हैं ताकि पानी की निकासी हो सके। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है जी। वैसे कल भी जो पुराने बस स्टैंड से नीचे एजुकेशन के पीछे स्लाइडिंग हुई है, कल भी मैंने डिपार्टमेंट को, अपने रोड एंड बिल्डिंग वालों को और सीवरेज वालों को सूचित कर दिया था। आज भी सवेरे से हमारे लालकोटी में जो हवाघर से नीचे को रास्ता उतरा है, वहाँ भी एक स्लाइडिंग हुई है, वहाँ नाले बंद है। हम लोग खुद स्वयं नाले खोल रहे हैं, सुबह से लगे हुए थे। उसके उपरांत मेरे को यहाँ रामनगर से फोन आता है, तो यहाँ भी जो ऊपर का सारा पानी यहाँ लोगों के घरों में घुस रहा है। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ भी लोगों को समस्या है, मैं साथ लगे उस समस्या का समाधान कर रहा हूँ। तो से यही निवेदन करूँगा कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि समय में बहुत नाजुकता है और ऐसे समय में अपनी सेहत का ध्यान रखें तो अपने घरों में ही रहें। तो मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार।